मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय 1 का पहला परिशिष्ट चल रहा अपना स्वाध्याय में। इसमें 22वें पॉइंट के अंतर्गत अपना प्रश्न नंबर चल रहा है 7। इसमें मिथ्यात्व और कषाय से रिलेटेड कई सारे प्रश्न थे। देखो, प्रश्न ये था कि यदि मिथ्यात्व चला गया और मिथ्यात्व और कषाय का अविनाभावी संबंध है, तो मिथ्यात्व के जाने के बाद सर्व कषाय चली गई, ऐसा कहो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अनंतानुबंधी कषाय तो साथ में जाती है और उसके बाद क्रम पड़ता है ना। और मूल बात ये रही कि वो कषाय इतनी मंद होती है कि उससे चाहे जैसा बंध, शब्द क्या थे, चाहे जैसा बंध हो, तथापि वो दीर्घ संसार का कारण नहीं होता, ऐसा कहा है ना। इसके आगे अब चर्चा आ रही है, 1 मिनट होल्ड करेंगे। इसके आगे चर्चा आ रही है कि हाँ, एक पॉइंट और कहा था कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होती ही है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञाता स्वरूप को नहीं जानता। उसका ज्ञान अपने ज्ञातृत्व में, ज्ञायक में नहीं चेतता। मैं करूं भोगूं, करूं भोगूं, ऐसी अज्ञान चेतना होती है। अज्ञान चेतना के 2 भाग हैं, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। जिसको अपन कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, इसी को अन्य प्रकार में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, ये अज्ञानता 4 प्रकार से होती है। और एक और कहो तो ज्ञातृत्व बुद्धि, मैं पर को जानता हूँ, ऐसा 5 प्रकार से अज्ञानता है। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और ज्ञातृत्व बुद्धि, है ना। ऐसा इतनी पूरी चर्चा हुई। इसका सारांश यह है कि कषाय तो सम्यक दृष्टि के भी शेष रहती है, किंतु मिथ्यात्व का नाश होने से अति मंद हो जाती है और उससे सम्यक दृष्टि जीव कुछ अंशों में अबंधक रहता है और निर्जरा करता है। इससे मिथ्यात्व और कषाय का कुछ अविनाभाव अवश्य है। मिथ्यात्व गया तो कषाय बिल्कुल नहीं गई, ऐसा नहीं। अनंतानुबंधी तो चली ही जाती है, इतना अविनाभाव तो है, लेकिन संपूर्ण कषाय का अभाव नहीं होता। इससे ये भी पता चलता है कि मिथ्या तो अलग चीज है और कषाय अलग चीज है। 2 बातें निकल के आई। मिथ्यात्व तो चला गया, कषाय तो गई नहीं, तो मिथ्या तो अलग चीज है और कषाय अलग चीज है। मिथ्या तो गुप्त पाप है, कषाय तो बाहर दिखती रहती है। मिथ्या तो कहाँ दिखता किसी को, कषाय तो पता चलती है ना। कषाय करने में नैमित्तिक संबंध शरीर से भी बनता है। क्रोध होगा तो चेहरा लाल पीला नीला हो जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व होगा तो कुछ नहीं पता चलता। मान होगा तो अकड़ के चलेगा, तो देख पता चल जाएगा कितना घमंडी है ये। मान पता चल जाएगा, हाथ से पता चल जाएगी, जुगुप्सा पता चल, ऐसा मुंह हो जाएगा, छी कितनी गंदी। लेकिन मिथ्यात्व किससे पता चल रहा है, इसलिए वो गुप्त पाप है। मिथ्यात्व अलग चीज है और
कषाय अलग चीज है। अब शंका की यह बात रह जाती है कि मिथ्यात्व के नाश के साथ ही कषाय का पूर्ण नाश क्यों नहीं होता। इसका समाधान यह है कि मिथ्यात्व और कषाय सर्वथा एक वस्तु तो है नहीं। सामान्य स्वभाव दोनों का एक है, किंतु विशेष की अपेक्षा कुछ भेद है। एक एंगल से देखो तो दोनों का स्वभाव एक है। क्या है? विपरीतता, आकुलता, संसार में परिभ्रमण। लेकिन कुछ भेद भी है, वो बहुत बड़ा पाप है और ये अल्प पाप है कषाय। देखो अभी भी स्वाध्यायी जीवों में अभी भी कषाय के पीछे पड़े हैं सबके सब। कषाय नहीं करो, कषाय नहीं करो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। परिणाम सुधार गया, मिथ्यात्व उसका क्या? बोलो, भेद ज्ञान के बिना कैसे परिणाम सुधरेंगे? और जो सुधरे दिख रहे हैं वे बिगड़े ही हैं। जाति उनके अनंतानुबंधी है। और जो सुधरे परिणाम है, शांति कहाँ है उसमें? सुधरे परिणाम में शांति कहाँ है? निराकुलता कहाँ है? निर्भयता कहाँ हुई? निर्भयता कहाँ हुई? निराकुलता कहाँ हुई? वो तो भेद ज्ञान से, स्वभाव के आश्रय से होगी। ऐसा तो कह रहे हैं सामान्य स्वभाव दोनों का एक है, किंतु विशेष की अपेक्षा से कुछ भेद है। विशेष सामान्य की अपेक्षा से भेद अभेद दोनों को यहाँ मानना चाहिए। उन दोनों में भेद है ऐसा भी मानो और अभेद है ऐसा भी मानो। और दोनों की अपेक्षा, भेद की अपेक्षा क्या कि दोनों के नेचर अलग अलग हैं। एक ही चीज नहीं है, अलग अलग चीज हैं। और अभेद की अपेक्षा क्या कि वो भी दुख का कारण है, वो भी दुख का कारण है। ऐसा अपेक्षा क्लियर होनी चाहिए। भेद की अपेक्षा क्या? वो द्रव्य गुण पर्याय में भेद की अपेक्षा क्या और अभेद की अपेक्षा क्या? द्रव्य गुण पर्याय कथनचित अभेद है, द्रव्य गुण पर्याय कथनचित भेद है। बोलो, भेद की अपेक्षा क्या है? बोलिए। जो उनका स्वरूप अलग अलग है। हाँ, और अभेद? उनके जो प्रदेश हैं वो एक है। हाँ, प्रदेश अपेक्षा अभेद है और स्वरूप अपेक्षा भेद है उनमें। ऐसे ही यहाँ पर उनका नेचर देखोगे तो दोनों में विपरीतता होने से आकुलता रूप है, दुख रूप है, बंध के कारण है। ये अभेद पना हुआ। भेद में देखेंगे तो दोनों अलग अलग गुणों की अलग अलग पर्याय हैं। ऐसा ठीक है। यह भाव दिखाने के लिए शास्त्रकार ने सम्यक्त्व और आत्म शांति के घात का निमित्त मूल प्रकृति एक मोह रखी है। मूल प्रकृति क्या रखी है? मोह, है ना। सामान्य भाव दिखाने के लिए, क्योंकि सम्यक्त्व और अशांति के घात में दोनों ही मूल प्रकृतियां तो एक है। और उत्तर प्रकृतियों में दर्शन मोहिनी तथा चारित्र मोहिनी दो भेद किए। इस स्पष्टीकरण में पहली और दूसरी शंका का समाधान हो जाता है। जबकि उत्तर प्रकृतियों में भेद है, तब उसके नाश का पूर्ण अविनाभाव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। दर्शन मोहिनी अलग चीज है, चारित्र मोहिनी अलग चीज है। दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया, चारित्र मोहिनी का पूरा अभाव नहीं हुआ। अगर वे एक ही चीज होती तो एक साथ दोनों का अभाव हो जाता। एक चीज नहीं है, अलग अलग है। दर्शन मोहिनी कर्म अलग, चारित्र मोहिनी कर्म अलग। ऐसी श्रद्धा की पर्याय अलग और चारित्र की पर्याय अलग, है ना। तो दोनों अलग अलग हैं। ऐसा
मूल कारण के न रहने पर चारित्र मोहिनी की स्थिरता भी अधिक नहीं रहती है ना। दर्शन मोहिनी के साथ न सही तो भी थोड़े ही समय में चारित्र मोहिनी भी नष्ट हो जाती है। भले ही उसके साथ में संपूर्ण का अभाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जिसका मिथ्यात्व गया तो उसका तो चारित्र संबंधी दोष भी खत्म ही होएगा, वो नष्ट होएगा ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। अथवा सम्यक्त के हो जाने पर भी ज्ञान सदा स्वानुभूति में ही तो नहीं रहता। आप सुनो ध्यान से। अब ज्ञान, ये श्रद्धाचार्य की बात हो गई, अब ज्ञान की बात कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो गया है ना, तो स्वानुभूति तो नहीं रहती हर समय। जब ज्ञान का बाह्य लक्ष्य हो जाता है तब स्वानुभूति से हट जाने के कारण सम्यक दृष्टि भी विषयों में अल्पतन्मय हो जाता है। किंतु यह छद्मस्थ ज्ञान की चंचलता का दोष है और उसका कारण भी कषाय ही है। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, दो गुणों की पर्याय में। राग है तो ज्ञान में चंचलता है, वो कभी स्व को लक्ष्य में करेगा, कभी पर को, कभी स्व को, कभी पर को, ऐसा। स्व को लक्ष्य करेगा तो वीतरागता का वेदन होगा, पर का लक्ष्य करेगा तो राग का वेदन करेगा। लेकिन जितनी कषाय का अभाव है वो पर को जानने के काल में भी है और स्व को जानने के काल में भी है। जितने राग का सद्भाव है वो दोनों समय है, जितने राग का सद्भाव है वो दोनों समय, और जितने राग का अभाव हुआ है वो भी दोनों समय। ठीक है। पंचम गुण स्थानवर्ती पर को जान रहा है, उस समय भी उसको दो कषाय का अभाव हो रखा है, और जब आत्मानुभूति का काल है तब भी उसको दो कषाय का अभाव हो रखा है और दो कषाय का सद्भाव है। इसलिए चौथा गुण स्थानवर्ती पर को जानने का काल है तब भी एक ही कषाय का अभाव है, आत्मानुभूति का काल है तब भी एक ही कषाय का अभाव है ना। अब क्रॉस कर दो कि चौथा गुण स्थानवर्ती आत्मानुभूति का काल है और पंचम गुण स्थानवर्ती पर मुक्ता का काल है, तो आनंद किसको ज्यादा अनुभूति कर रहा है उसको कि पंचम गुण स्थानवर्ती को, पर को जानने के काल में पंचम गुण स्थानवर्ती को, पंचम गुण स्थानवर्ती पर को जानने के काल में। बोलो, अगर ये तो ध्यान में बैठे और ये तो दुकान पे बैठे हैं, तो आनंद किसको ज्यादा है? पंचम गुण स्थानवर्ती है, उनको आनंद कम है। और निर्जरा देखो तो कर्म की साइड से बात करो, अगर भाव निर्जरा भी किसको ज्यादा? पंचम गुण स्थानवर्ती को। तो द्रव्य निर्जरा भी किसको ज्यादा? पंचम गुण स्थानवर्ती को। चौथे गुण स्थानवर्ती को अल्प निर्जरा, अल्प भाव निर्जरा, अल्प द्रव्य निर्जरा। बाहुबली मुनिराज 1 वर्ष तक मुनि दशा में खड़े रहे और वो भरत चक्रवर्ती राजपाट करते रहे, तो कौन फायदे में? बोलो। बाहुबली मुनिराज। बताओ। अरे प्रभु, उनको 3 कषाय का अभाव था, वे आनंद में थे, इनको एक ही कषाय का अभाव था, वे उनसे थोड़ी टेंशन में थे। मोही किधर से देखेगा? भैया बेचारे मुनिराज, भरत जी बढ़िया राजपाट करते रहे, फटाफट मुनि बने और कुछ करा नहीं और सीधे अरंध बन गए। उनके जैसा अच्छा है, मतलब 3 कषाय का सद्भाव की आकुलता भोगते रहो, ये अच्छा है।
और मुनि बन के इतनी निराकुल परिणति, एक कषाय का सद्भाव, ये बुरा है। बोलो, वो मिथ्या दृष्टि है ना, उसको समझ सच्ची नहीं है, वो सब कुछ उल्टा पुल्टा समझता, वो समझने की कोशिश नहीं करें। ऐसा क्या बोल रहे हैं, किंतु यह छद्मस्त ज्ञान की चंचलता का दोष है और उसका कारण भी कषाय ही है। उस ज्ञान की केवल कषाय नैमित्तिक चंचलता कुछ समय तक ही रह सकती है और वह भी तीव्र बंध का कारण नहीं होती। पर सन्मुक्ता का काल है, पंचम गुण स्थान वर्ती है, छठवें गुण स्थान वर्ती है, तो भी बंध अधिक नहीं होता। समझ आई बात? तीव्र बंध का कारण नहीं होता, स्थिति अधिक नहीं होती, अनुभाग भले अधिक हो, स्थिति अधिक नहीं होती। ऐसा भावार्थ। यद्यपि सम्यक्त की उत्पत्ति से संसार की जड़ कट जाती है। किस पेज पे पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं अपन, हमें 126 पेज नंबर है हमारी बुक में। 126। ये जो, और एक बात ये बता, पंचम गुण स्थान वर्ती के प्रसन्नता क्यों है? वो बार बार पर लक्ष्य होता है, बार बार स्वलक्ष्य होता है। कभी आत्मानुभूति होती है, कभी उपयोगात्मक, कभी निर्विकल्प अनुभूति और कभी पर लक्ष्य, ये चलता ही रहता है। मुनिराज को छठवां गुण स्थान, सातवां गुण स्थान, निर्विकल्प अनुभूति का गुण स्थान और छठवां गुण स्थान, छठवां सातवां मुनिराज को भी चलता है। ऐसा जी, यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्वलक्ष्य है पंचम गुण स्थान वर्ती को, चाहे पर लक्ष्य, मतलब निर्जरा और बंध पीछे जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानी गई है, सब कुछ उससे हो रहा है। हाँ, तो हमें इस बात की आकुलता नहीं करना चाहिए कि हमें परलक्ष्य ज्यादा हो रहा है, स्वलक्ष्य कम हो रहा है। नहीं, अरे आज सुबह चर्चा आई ना, आज सुबह चर्चा आ गई ना, सो पर प्रकाशक हमारी शक्ति है। तुम पर का ज्ञान मिटाना चाहते हो, इसका अर्थ है कि तुम स्वभाव को मिटाना चाहते हो। ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, स्वपर प्रकाशक। तो पर को क्यों मिटाना है, पर को क्यों नहीं जानना, क्यों नहीं जानना? पर को जानने का थोड़ी निषेध है, वो जो आकुलता होती है ना, उसका निषेध है, उससे बंद हो रहा है। पर को जानने से बंद नहीं हो रहा। बंद किससे हो रहा है? जितनी कषाय उतना बंद। ये तो बात चल गई। चौथे गुण स्थान वर्ती को पर लक्ष्य है, बंद कितना? जितनी कषाय। पंचम गुण स्थान वर्ती को पर लक्ष्य है, बंद कितना? 2 कषाय। मुनिराज को पर लक्ष्य है छठवें गुण स्थान में, बंद कितना? 1 कषाय। तो बंद का संबंध पर लक्ष्य हो रहा है कि कषाय से हो रहा है? और फिर अनंत परमात्मा को तो लोकालोक झलक रहा है। कषाय कितनी? 0। बंद कितना? 0। स्टार्टिंग से बात चल रही है, बंद का कारण कषाय है। अनंतानुबंधी अनंत संसार का कारण है, जो मिथ्यात्व के साथ रहती है और साथ ही जाती है, और फिर सारी कषाय क्रम से मिट जाती है। तो अब जो बंद हो रहा है वो कषाय से हो रहा है। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये कषाय शक्ति को नहीं पहचानता। भैया पर को मत जानो, पर को मत। क्यों? पर को जानने से राग होता है। अरे पर को जानने से राग नहीं होता, तू अपने स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए राग हो रहा है। और स्वभाव को जानने के बाद वो राग धीरे धीरे मिट जाएगा। स्वभाव का लक्ष्य बढ़ता चला जाएगा, राग मिटता चला जाएगा। तुम्हारे किसी क्रिया परिणाम से राग नहीं मिटेगा, मौन रह जाने से राग नहीं मिटेगा, खाना नहीं खाने से राग नहीं मिटेगा,
समझ आई बात। भेद विज्ञान से राग मिटेगा, और जब भेद ज्ञान हो गया, स्वभाव की सन्मुखता हो गई, आनंद हो गया, तो बार बार परिणति स्वभाव को अप्रोच करेगी। तो जैसे जैसे स्वभाव की सन्मुखता बढ़ती जाएगी, कषाय मिटती जाएगी, और बीच बीच में पर सन्मुखता होती रहेगी, तो बंद उतना होगा जितनी कषाय है। देखो 4 प्रकार के मुनिराज हैं। पहला गुणस्थानवर्ती, चौथा गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती और भावलिंगी संत। 4 प्रकार के मुनिराज हैं। एक जैसी चर्या, एक जैसी आहार के लिए चारों गए, एक ही चौके में पड़गाहन हुआ। आहार देने वाले एक ही लोग, जो आहार हो रहा है वो भी एक जैसा, अंजुली बांधी है एक जैसी, आहार कर रहे हैं एक जैसा, बंद एक जैसा। मिथ्यात्व वाले को तो पूरी प्रकृति बन रही है, सब बन रही है, नरक निगोद त्रियंच जो भी सारी। चौथे गुणस्थानवर्ती को नरक त्रियंच नहीं बंधेगी, मनुष्य देह बंधेगी। पंचम गुणस्थानवर्ती को, छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती को अकेली देवायु बंधेगी, उनको मनुष्य भी नहीं बंधेगी। समझ आ रही बात। एक ही चौका, एक ही जैसा आहार, एक ही जैसी क्रिया, एक ही जैसा नग्न, तो एक ही जैसे पीछी कमंडल। तो बंद का अंतर क्यों पड़ रहा है? जैसी कषाय वैसा बंद। नहीं भोजन कर रहे इसलिए बंद, तो भोजन तो सब कर रहे, सबको एक जैसा बंद नहीं, जितनी कषाय उतना बंद है ना, ऐसा। अरे मूल बात पर लक्ष्य नहीं, यहाँ तो ये कह रहे हैं चारों के चारों निर्विकल अनुभूति का काल है, चारों को, तो भी सबको अलग अलग बंद। मिथ्या दृष्टि को तो अनुभूति होगी नहीं, तो उसको साइड कर दो। एक चौथा गुणस्थानवर्ती निर्विकल अनुभूति, पंचम गुणस्थानवर्ती को निर्विकल अनुभूति, मुनिराज को निर्विकल अनुभूति, है ना। तीनों को निर्विकल्प अनुभूति, तीनों की एक जैसी, लेकिन बंद कितना? जितनी कषाय है उतना बंद। अनुभूति के काल में भी सबको जितना सद्भाव है उतना बंद, जितना सद्भाव नहीं है उतना निर्बंध, हर समय। ठीक है, ऐसा। इसलिए क्या करना, बस एकमात्र भेद ज्ञान करना, और भेद ज्ञान करने पर स्वभाव का आश्रय होता है, और उस आश्रय की वृद्धि होती चली जाती है, तो उससे कषाय मिटती जाती है, संसार परिभ्रमण मिटता जाता है। जितने क्रिया परिणाम है उनसे बंद हो रहा है, जितने क्रिया परिणाम है वे तो बंद में ही हेतु बन रहे हैं। 28 मूल गुण से तो बंद हो रहा है, मोक्ष मार्ग थोड़ी हो रहा है। मोक्ष मार्ग तो वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से हो रहा है। पंचम गुणस्थान में अणुव्रत है, तो अणुव्रत से तो बंद हो रहा है। 2 कषाय का अभाव है, वो मोक्ष मार्ग है। चौथे गुणस्थानवर्ती को युद्ध आदि हो रहे हैं, तो उससे तो बंद हो रहा है, और जो 1 कषाय का अभाव है उससे मोक्ष मार्ग चल रहा है। उनको युद्ध के काल में भी मोक्ष मार्ग चल रहा है, भोग के काल में भी मोक्ष मार्ग चल रहा है। समझनी पड़ेगी बात, है ना। कहते हैं कि क्रिया परिणाम से बंद नहीं है, अभिप्राय से अनंत बंद है, और परिणाम से 100% बंद है, और क्रिया से कोई बंद नहीं। क्रिया से बंद नहीं, हाँ, परिणाम से बंद है, और अभिप्राय से अनंत बंद है। मैं बोला था ना, मिथ्यात्व अपरिमित दोष है, और कषाय परिमित दोष है। वो अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है। पाप भाव से पाप का बंध, पुण्य भाव से पुण्य का बंध, शरीर की क्रिया से कोई बंध नहीं,
और मिथ्यात्व से मिथ्यात्व प्लस पाप, मिथ्यात्व प्लस पुण्य, ऐसे चलता है। तो मिथ्यात्व का अनंत बंध प्लस पाप का बंध, मिथ्यात्व का अनंत बंध प्लस पुण्य का बंध, दो बंध हो रहे ऐसा। ठीक है, देखो भावार्थ। यद्यपि सम्यक्त की उत्पत्ति से संसार की जड़ कट जाती है, किंतु दूसरे कर्मों का उसी क्षण सर्वनाश नहीं हो जाता। कर्म अपनी अपनी योग्यता अनुसार बनते हैं और उदय में आते हैं। जैसे मिथ्यात्व के साथ ही चारित्र मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है, इससे यह निश्चित हुआ कि मिथ्यात्व ही समस्त दोषों में अधिक बलवान दोष है और वही दीर्घ संसार की स्थापना करता है। बोलो कितना सरल और कितना तो स्पष्ट लिखा है ना। इसलिए यह समझना चाहिए कि उसका नाश किया और संसार का किनारा आ गया, किंतु साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मोह तो दोनों हैं। उनमें से एक दर्शन मोहिनी अमर्यादित है और दूसरा चारित्र मोह मर्यादित है, किंतु दोनों संसार के ही कारण है। 28 मूल गुण से थोड़ी मोक्ष हो रहा, वो तो संसार का ही कारण है। वो देवायु बंधने के काम आएंगे, वे 28 मूल गुण से देवायु बंधेगी। और 3 कषाय का जो अभाव हो रहा है हुआ है, उससे मोक्ष मार्ग चलेगा, उससे बंध नहीं होगा, रत्नत्रय से बंध नहीं होगा, उससे निर्बंध हो रहे हैं। कर्मों की निर्जरा हो रही है, आत्मिक शांति मिल रही है। और 28 मूल गुण बहिर्मुखी उपयोग है, और उस समय बंद होगा, और देवायु का बंद हो जाएगा और छपक श्रेणी आरोहण होएगा, तो वो भी बंद मिटेगा। कौन से गुण स्थान में मिटेगा? 8वें या 9वें के अंत में, मैं भूल रही हूँ। वो देवायु का बंद भी मिटेगा। जब तक कषाय है ना 10वां गुण स्थान, तब तक ही बंद है। फिर 10वें गुण स्थान के बाद कोई बंद नहीं होता, उदय आता है। उदय है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का, उदय है, बंद नहीं है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का बंद रुक गया 10वें में। क्यों? 10वें तक कषाय थी ना, तो कषाय से बंद था, अब कषाय नहीं है। 11वां गुण स्थान पूर्ण वीतराग था, 12वां गुण स्थान पूर्ण वीतराग था, 13वां गुण स्थान पूर्ण वीतराग था, अकेला योग रह गया। तो योग से कर्मों का आना होएगा, कषाय 0 है तो कोई बंद नहीं होगा। तो ईर्या पथाश्रव कहते हैं उसको, ऐसा। ठीक है। यदि संसार का संक्षेप में स्वरूप कहा जाए तो वह दुखमय है, इसलिए आनुषंगिक रूप से दूसरे कर्म भी भले ही दुख के निमित्त कारण हो, किंतु मुख्य निमित्त कारण तो मोहिनी कर्म ही है। जैसे किसी को ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय है ना, अब ज्ञान कम है, वो बार बार भूल जाता, तो भूल जान दो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मोह से दुख होगा, हमें कुछ याद ही नहीं रहता, हमें कुछ याद ही नहीं रहता, मोह से दुख होता है। कम ज्ञान प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अधिक ज्ञान हो गया तो क्या हो गया, हो जान दो। लेकिन मोह से राग होएगा, कमंड आएगा, मुझे तो इतना याद है, मुझे तो इतना आता है। तो मोह से कंडीशन, अन्य कर्म का उदय मोह से दुख रूप हो जाता है। कोई सुंदर शरीर है तो बना रहने दो, तुम शरीर तो हो नहीं, तो राग होएगा। और शरीर में कोई ऊपर नीचे हो जाए तो मैं कैसा हो गया, मैं दुख होएगा। और शरीर से लेना देना कुछ है नहीं, तो मोह से दुख होएगा।
उच्च गोत्र में जन्मा, नीच गोत्र में जन्मा, नाम कर्म की प्रकृति ऊपर नीचे हो गई। अरे भील चांडालों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, देह थोड़ी आड़े आती है सम्यक दर्शन में। कोई भील है जंगल में, मुनिराज विराजमान है, वहां पे उपदेश मिला और उसने स्वीकार किया और सम्यक दृष्टि हो गए। भील मुनिराज कहते हैं, हे सीते, ये गिद्ध पक्षी श्रावक हो गया, गिद्ध पक्षी श्रावक हो गया। जैनसा, गिद्ध पक्षी कौन है? जैनसा। बोलो, नारकी कौन है? जैन। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे, जो ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित धारे जो। ये जैन है सब। स्वयंभू रमण समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ जैन हैं। कौन है वे मगरमच्छ? जैन है वे सब। जिसको मोह है वो दुखी होता है। कषाय उत्पन्न हो गई, वो जान दो, तुमने तो जानी है ना बस। नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। मैं दुखी हूं कि दुख का ज्ञाता हूं? दुख का ज्ञान हुआ है कि दुखी हूं? दुख तो आश्रव तत्व है, तुम जीव तत्व। दुख के ज्ञाता हो तो वो अभेद करता है उससे। मैं ही दुखी हूं, मैं सुखी, मैं रंक राव, मैं धनवान, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अब ये सब कर्म के उदय में ये सब नाटक हो रहे हैं, तो मोह से दुख होता है। मोह न हो और धन नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोह नहीं हो और काला शरीर हो, नपुंसक, नो प्रॉब्लम। बोलो, मोह न हो और दुनिया में कोई नहीं पूछे, मत पूछो, नो प्रॉब्लम। वो तो अपने आनंद में मस्त है, परद्रव्य मेरा होता ही नहीं। तो अन्य कर्म भी दुख में निमित्त कब बनते हैं? जब मोह होता है तब। मुनिराजों को एक अज्ञान परिचय है, अज्ञान परिचय। बोलो, ज्ञान कम हो और अपन पहले से दीक्षित और कोई बाद में दीक्षित हुए तो सीनियर तो वो हैं, और उनको रिद्धि प्रकट हो गई। आचार्य ने कोई प्रश्न पूछा, उन्होंने फटाफट बता दिया, तो यह दीनहीन नहीं होते, क्योंकि मोह नहीं है। देखा, ये तो अभी आया तो सब बताता फटाफट। आचार्य मुनिराज क्या सोचते होंगे, मैं बुद्धू हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं ज्ञायक हूं। वो कौन है? ज्ञायक। मैं कौन हूं? ज्ञायक। और कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान पर्याय, वो योग्यता है। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान क्या है? योग्यता। तो इसके बल पर भी आनंद, कम ज्ञान है और तो भी आनंद है, और किसी को ज्यादा ज्ञान है तो भी आनंद है। ये है। तो जो भी झंझट पड़ रही है ना, वो मोह के कारण बन रही है। तब अन्य कर्म मोह के कारण दुख में निमित्त बनते हैं, नहीं तो वे वास्तव में दुख के हेतु नहीं है। ये मोह से हर कंडीशन में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व के कारण दुख ही होता है। अपने स्वभाव को नहीं जानता। दर्पण में कुछ भी झलक जाए, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऐसा क्या बोल रहे हैं? अनुषंगिक रूप से दूसरे कर्म भी भले ही दुख के निमित्त कारण हो, किंतु मुख्य निमित्त कारण तो मोहिनी कर्म ही है। जबकि सर्व दुख का कारण निमित्त रूप से मोहिनी कर्म मात्र है, तो मोह के नाश को सुख कहना चाहिए। जो ग्रंथकार मोह के नाश को सुख गुण की प्राप्ति मानते हैं, उनका मानना मोह से संयुक्त कार्य की अपेक्षा से ठीक है। उनने बोला दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया, चार मोहिनी का अभाव हो गया, अनंत सुख प्रकट हो गया।
तो सही तो कहा, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि भाई दुख के कारण थे, दुख के कारण मिट गए, अनंत सुख प्रकट हो गया। तो अनंत भगवान को अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है। वह मोहिनी और चारित्र की बात नहीं की, श्रद्धाचार की बात नहीं की, क्योंकि वे सुख के घातक थे ना, तो अनंत सुख प्रकट हो गए, खत्म हो गई बात। इसलिए वहां पर सुख कहा। सो कह रहे हैं ठीक ही है, वैसा मानना अभेद व्यापक दृष्टि से है। इसलिए जो सुख को अनंत चतुष्टय में गर्भित करते हैं वे चारित्र तथा सम्यक्त को भिन्न नहीं गिनते, किसी अपेक्षा से अभिन्न है ना। अभेद की बात हो गई ना पहले, क्योंकि दोनों का स्वरूप कैसा है? दुख पहुंचाना, संसार क्रिएट करना, ऐसा। संजुलन के सद्भाव में भी संसार होता है, ऐसा। वे चारित्र तथा, देखो अभी मुझे पढ़ते पढ़ते क्या ख्याल आया, जैसे किसी जीव ने पहले मनुष्य गति बांध ली हो, वो बाद में सम्यक्त हुआ हो, है ना, तो भोग भूमि में तो जाएगा ही, वो छपक श्रेणी आरोहण भी नहीं कर पाएगा, पहले आयु बंद रखी हो तो। ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं। क्यों? उसे तो मनुष्य गति में जाना है, और फिर वहां से मर के देवगति में जाएगा, क्योंकि सारे भोग भूमि वाले देवगति में ही जाते हैं, ये नियम है, और तब वहां से आएगा इधर, ऐसा। तो ये जीव जिसने आयु नहीं बांधी है, भले ही बाद में गिर जाए, वो एक अलग बात है। छपक श्रेणी आरोहण में गिर जाए, सॉरी छपक श्रेणी में तो गिरते नहीं, औपशमिक श्रेणी चढ़े और गिर जाए तो चले जाएगा देवगति में। तो ऐसे ऐसे करणानियों के सिद्धांत हैं, अकाट्य सिद्धांत। क्यों है? क्यों का कोई प्रश्न नहीं है, स्वरूप है ऐसा, ठीक है। तभी यहाँ पे क्या बात चल रही है? वैसा मानना अभेद व्यापक दृष्टि से है, इसलिए जो सुख को अनंत चतुष्टय में गर्भित करते हैं वे चारित्र तथा सम्यक्त को भिन्न नहीं गिनते, क्योंकि सम्यक्त और चारित्र के सामुदायिक स्वरूप को सुख कहा जा सकता है। छायक सम्यक्त और छायक वीतरागता को अनंत सुख कहा जा सकता है, इसलिए वहां पर अनंत सुख की बात है। चारित्र और सम्यक्त दोनों का समावेश सुख गुण में अथवा स्वरूप लाभ में ही होता है, इसलिए चारित्र और सम्यक्त का अर्थ सुख भी हो सकता है। जहाँ सुख और वीर गुण का उल्लेख अनन्य चतुष्टय में किया गया है, वहाँ उन गुणों की मुख्यता मानकर कहा है और दूसरों को गौण मानकर नहीं कहा है। तथापि उन्हें संग्रहित हुआ समझ लेना चाहिए, क्योंकि वे दोनों सुख गुण के विशेषाकार हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोहिनी कर्म किस गुण के घात में निमित्त है, और इससे वेदनी को अघातकता भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वेदनी किसी के घातने में निमित्त नहीं है, मात्र घात हुए स्वरूप का जीव जब अनुभव करता है तब निमित्त रूप होता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे वेदनी कर्म का उदय है ना, असाता के उदय में बाह्य में प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी असाता में, और साता के उदय में बाह्य में अनुकूल स्थिति बन जाएगी, है ना। तो ये अनुकूल और प्रतिकूल कब दिखेंगी? मोह के सद्भाव में ही तो अनुकूल प्रतिकूल दिखेंगी,
और मोह का सद्भाव नहीं हो तो न वे अनुकूल है न प्रतिकूल है। जब शरीर भिन्न है, वेदनी कर्म का उदय कहाँ आता है? शरीर और संयोग में। और भी दोनों भिन्न है मेरे से। अघाती कर्म का उदय जीव में तो आता नहीं है। अघाती कर्म का उदय तो आता है शरीर में और संयोगों में। तो संयोगों में असाता का उदय आ गया तो क्या समझ में आएगी? अरे कुछ रोग हो गया। कहाँ पे? मेरे में नहीं आया, देह में आया। तो अब मोह से वो असाता का उदय दुख रूप बनेगा, मोह के कारण। और मोह नहीं है, मिथ्या तो नहीं है, और 3 कषाय का अभाव हो चुका और शालिनी पैरें भक्षण कर रही है। तो पाप का उदय तो है मुनिराज को भी, लेकिन पाप का परिणाम नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, पाप का उदय और पाप का परिणाम। पाप का उदय तो किसी पे भी आ सकता है, लेकिन बंध पाप के उदय से नहीं होता, बंध पाप के परिणाम से होता है। मूल पाप का परिणाम है मिथ्यात्व। ओ मुझे ही रोग हो गया, मुझे ही रोग, ये महापाप का परिणाम है। इससे अगेन बंद होएगा। और उसको उसका लक्ष्य करते हुए, नहीं मुझे रोग तो नहीं हुआ पर मुझे लक्ष्य होने से दुख हो रहा है, तो वो चारित्र का दोष है, वो अल्प दोष है। और जिनको 3 कषाय का अभाव हो गया उनको ज्ञान का गेय बनाने अंतर्मुखी हो गए, फिर ज्ञान का गेय बनाने अंतर्मुखी हो, क्षण क्षण में छठवां, क्षण क्षण में सातवां। तो सिर पर जलती हुई सिगड़ी कितना दुख दिलाएगी। पहले तो ममत्व तो नहीं है, दूसरी बार उसका लगातार लक्ष्य नहीं है, तीसरी बार क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, क्षण क्षण में तो आनंदित हो जाते हैं, प्रचुर आनंद होता है क्षण क्षण में। तो सिर पर जलती हुई सिगड़ी कितना दुख देगी। है तो वो असाता का युद्ध है तो वो पाप का युद्ध है मुनिराज को भी। ऐसे ही मुनिराज को कोई चक्रवर्ती वंदना करने आए, खूब जय जयकार हो रही हो, यशस कीर्ति का उदय हो, तो मुनिराज को उसमें कहेंगे साता का उदय, बहुत अच्छा अनुकूल मौसम हो, अच्छी ठंडी हवा चल रही हो, ज़्यादा गर्मी नहीं हो, ज़्यादा ठंडे नहीं हो, है ना, तो वो साता का उदय। लेकिन उस साता के उदय में परेशान होंगे कि नहीं, उसमें आनंद मानेंगे कि नहीं, वो मोह से होता है ऐसा। तो ये इन सब बातों का ज्ञान करा रहे हैं, क्योंकि वेदनी किसी के घातने में निमित्त नहीं, क्योंकि वो घातिया कर्म ही नहीं है, वो तो अघातिया कर्म है वेदनी। तो मात्र घात हुए स्वरूप का जीव जब अनुभव करता है तब निमित्त होता है। जब स्वयं ही मोह से घात हुआ अनुभव करता है तो वो तो कहने में आता है असाता का उदय है। असाता का उदय मोह से कहा जाता है, सम्यक में तो परिणमन कहा जाता है, शरीर का परिणमन है। असाता की साता परिणमन मात्र है ऐसा। रोग तो लौकिक भाषा है, रोग हो गया लौकिक भाषा है। पारलौकिक क्या है? देह का परिणमन है, वो रोग वो कुछ नहीं होता। समझ आई बात? ऐसा यह बात विशेष ध्यान रखने की है कि जीव में होने वाले विकार भावों को जीव जब स्वयं करता है तब कर्म का उदय उपस्थित रूप से निमित्त होता है। जीव को कोई विकारी नहीं करता, ये स्वयं इधर विकारी होता है तो उसमें निमित्त कर्म का उदय होता है, तब निमित्त पे आरोप चला जाता है। इसकी स्वयं ही दुख रूप पर्याय उत्पन्न होती है, उसकी योग्यता होती है,
तो किसी का बुरा कहना इसके दुख में निमित्त बनता है, और इसमें दुखी होने की योग्यता ना हो और पूरा विश्व मिलकर बुरा कहे, उसमें योग्यता ही नहीं है। पूरा विश्व मिलकर बुरा कहे तो वो दुखी नहीं होता। चाहे बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी मेरा ज्ञान गायक से कभी न डिगने पावे। इससे नीची तो हमारे पास कोई बात नहीं है, इससे नीचे तो हम कोई बात नहीं करेंगे। ऐसा तब पकड़ में आएगी बात कि लक्ष्मी आए कि जाए। धन को लाभ का कारण समझ रहे, अब लक्ष्मी आवे, अब उनने लिखी है तो हम गा रहे। क्या गा रहे? मेरी भावना। क्या भावना है? ये गाड़ी और ले लें। भावना तो तुम्हारी ये गाड़ी और की है, भावना तो ये है कि अब इसमें सुख होएगा। तुम्हारी भावना तो वो है, तो ये मेरी भावना तुम्हारी थोड़ी है, जिसने लिखी है उसकी भावना है। तुम्हारी भावना कहाँ है ये? और अगर किसी ने नहीं भी लिखी और नहीं भी पढ़े और तत्व ज्ञानी है तो भी उसकी भावना है। कोई गुनगुनाने से थोड़ी भावना होती है, पढ़ने से भावना बन जाती है। बोलो, तो फिर नहीं पढ़े उल्टी बातें करनी है। अरे सम्यक स्वरूप समझो तो भावना वो सार्थक हो। तुम पढ़ो तो ठीक है, मत पढ़ो तो ठीक है। ये नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या पढ़ोगे? व्हाट्सएप फेसबुक पढ़ोगे तो कह देंगे चरणानियों की शैली में, नहीं भैया तुम यही पढ़ते रहना। पर हो ना जाना कुछ नहीं है। अपनी भावना बनाओ ना, मेरी क्या भावना है, ऐसा। ठीक है? नहीं, हमारी तो बहुत भावना है कि सम्यक दर्शन हो जाए। हमारी तो बहुत भावना है संत साधु बन के विचरूं। तो पहले संतों का स्वरूप समझो। तो तुम्हारी सम्यक्त की भावना है तो जिनवाणी में देखो सम्यक्त की भावना कैसे पूर्ण होती है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है। तो भावना के योग्य पुरुषार्थ करो। क्या अकेली भावना ही भाते रहोगे? हमारी तो भैया बहुत भावना है, लाखों वर्षों तक जीऊं, आज ही क्या, आज ही मर जाऊं। बहुत भावना है हमारी तो भावना के योग्य पुरुषार्थ तो करो। अब हमारी बहुत भावना है मोड़ा की शादी हो जाए, तो अरे तो जन्म प्रति तो निकालो। तो लोग में तो सब समझ में आ जाती है। हम सोच रहे हैं शादी हो जाए, तो अब क्या करो? सोचते ही रहोगे शादी हो जाए? तो बातचीत शुरू हो जाएगी। ऐसे यहाँ बातचीत तो करो 6 द्रव्य 7 तत्व की। भावना है तो बातचीत करो, नक्की करो, ये अच्छा कि ये अच्छा, ये हे के ये गे के ये उपाधि, फिर भावना पूरी हो जाएगी। ऐसा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय